क्या आप जानते हैं कि सीनियर सिटीजन्स के लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज करते समय किन बातों पर ज़्यादा विचार करना चाहिए? अगर नहीं तो आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ काजल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सीनियर सिटीजन्स के लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे चुनें। जब सीनियर सिटीजन्स यानी 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने की बात आती है तो पिछले कुछ सालों में सीनियर सिटीजन्स हेल्थ इंश्योरेंस ऑप्शंस में वृद्धि हुई है। हालांकि 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए प्रीमियम अफोर्डेबिलिटी और बेनिफिट्स के बीच हमेशा एक समझौता होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि आप सीनियर सिटीजन्स के लिए राइट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कैसे चुन सकते हैं। एक समय था जब शायद ही कोई इंश्योरर सीनियर सिटीजन्स को हेल्थ कवर देना चाहता था, मगर अब सिचुएशन बदल गई है। कुछ साल पहले तक तो अगर कोई 60 साल का हो जाता था तो उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के बारे में सोचना लगभग इम्पॉसिबल होता था। हालांकि समय के साथ इंश्योरेंस में भी बदलाव आया है। अक्सर एक प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट न्यू हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने के लिए इनफ है। और जब बात 60 साल के ऊपर के लोगों की आती है तो 60 से ऊपर के लोगों को किसी न किसी तरह की बीमारी होती है और यही कारण था कि पहले इंश्योरर्स 60 से ऊपर के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर नहीं करते थे। हालांकि समय के साथ बहुत सी चीज़ों में बदलाव आया है। आमतौर पर अगर आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं है तब ही इंश्योर आपको इंश्योरेंस इशू करेगा। इंश्योरेंस ने सीनियर सिटीजन्स को हेल्थ प्लान्स ऑफर करना शुरू कर दिया है, लेकिन इसमें बहुत सी लिमिटेशंस होती हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में कुछ एक्सेप्शंस हैं, जिनमें सम इंश्योर्ड, लॉन्गर वेटिंग पीरियड और प्री एग्जिस्टिंग क्लॉजेस शामिल हैं। इनमें से कुछ प्लान में डिजीजेस वाइज वेटिंग पीरियड्स हैं। रेगुलर मेडिक्लेम इंश्योरेंस में प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस के लिए केवल एक वेटिंग पीरियड होता है, जबकि सीनियर सिटीजन्स प्लान में अक्सर बीमारी के बेस पर वेटिंग पीरियड होता है। इन हायर रेस्ट्रिक्शंस के साथ सीनियर को मेडिकल इंश्योरेंस को इश्यू करना आसान हो जाता है। इसी तरह कई प्लान में डिजीज वाइज सब लिमिट्स भी होती है, जिसका मतलब है कि अगर किसी स्पेसिफिक डिजीज के लिए खर्च इन सब लिमिट से ज़्यादा होता है तो वो अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिलेगा। बहुत सारे न्यू स्टैंडर्ड प्लान्स हैं जिनमें ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए प्लान्स ऑफर करना शुरू कर दिया है ताकि सीनियर सिटीजन्स भी इन पॉलिसी को खरीद सकें। सीनियर सिटीजन को यह तय करना चाहिए कि कौन सा प्लान उनके लिए सही है। सीनियर स्पेशल प्लान्स सीनियर सिटीजन्स के लिए ज़्यादा सही हैं। सीनियर सिटीजन प्लान के तहत बेसिक कवरेज में प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट, एम्बुलेंस चार्जेस, आईसीयू चार्जेस, सर्जन्स फीस इत्यादि शामिल हैं। सीनियर सिटीजन प्लान ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेंसेस को कवर करते हैं। प्लान का चुनाव मेनली इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास पहले से कितने हेल्थ इंश्योरेंस है। अगर आप प्राइमरली अपने कॉर्पोरेट प्लान पर डिपेंड थे और इंडिविजुअल प्लान नहीं खरीदा था तो सीनियर स्पेशल प्लान एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर किसी सीनियर सिटीजन ने 60 साल के बाद हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अप्लाई नहीं किया है तो ये सजेस्ट किया जाता है कि वे सीनियर सिटीजन प्लान का ऑप्शन चुन सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में बहुत सारे लाभ उनकी उम्र से संबंधित होते हैं। साथ ही सीनियर सिटीजन लाइफ टाइम तक पॉलिसी को रिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको पहले से लगता है कि आपकी बीमारी जो कि आपको पहले थी वो दोबारा हो सकती है और आपके पास एक सीनियर स्पेशल प्लान है तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आजकल मार्केट में बहुत सारे प्योर सीनियर सिटीजन इंश्योरेंस अवेलेबल है और उनका सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि जिन सीनियर सिटीजन को पुरानी बीमारियां हैं उन्हें भी कवर किया जाता है। बहुत सारी स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ हैं जिनमें एंट्री एज ज़्यादा है और लॉन्ग टर्म कवरेज ऑफर किया जाता है, जो सीनियर सिटीजन के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पिछले 2 से 3 सालों में इंश्योरर्स रेगुलर प्रोडक्ट्स की ओर बढ़े हैं जिनमें एंट्री एज 65 से ज़्यादा हो सकती है। स्टैंडर्ड प्लान्स दूसरे कवरेज से कंपैरेटिवली
ज़्यादा प्रीमियम पर वाइड कवरेज प्रोवाइड करते हैं। मेनली स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान फीचर्स एंड बेनिफिट्स के साथ आते हैं और स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में कोई को पेमेंट नहीं होती है। अगर किसी प्लान में को पेमेंट है भी तो सिर्फ 20% तक की को पेमेंट होती है, जो कि बहुत मामूली होती है। ज़्यादातर सीनियर सिटीजन प्लान्स में प्रीमियम स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस से कम होता है, लेकिन इन प्लान्स में फिक्स सम इंश्योर्ड के साथ को पेमेंट का ऑप्शन भी होता है। क्योंकि सम इंश्योर्ड सीनियर सिटीजन प्लान्स में लिमिट के तहत दी जाती है, हर बार जब आप कोई क्लेम करेंगे तो आपको उसके एक हिस्से की पेमेंट को पेमेंट के तहत करनी होगी। कुछ प्लान्स आपको बिना किसी को पेमेंट के हाई प्रीमियम पर अवेलेबल होते हैं। तो किसी को यह कैसे तय करना चाहिए कि को पेमेंट वाले प्लान का ऑप्शन चुनना चाहिए या नहीं? यह पूरी तरह से पॉलिसी होल्डर की फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज पर डिपेंड करता है। बिना किसी को पेमेंट के हेल्थ इंश्योरेंस को पेमेंट वाले प्लान से थोड़ा ज़्यादा चार्जेस लेते हैं। अगर प्रीमियम पॉलिसी होल्डर की बजट में है तो जिस प्लान में को पेमेंट ना हो वो प्लान लेना चाहिए। एक हाई प्रीमियम की पेमेंट हमेशा हॉस्पिटल के बाहरी बिल के पेमेंट से सस्ती होती है। कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जिसमें इंश्योरर पॉलिसी तभी इशू करता है जब आप को पेमेंट के लिए सहमत हो। खासकर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के मामलों में अगर आप क्रॉनिक एलिमेंट से सफ़र कर रहे हैं तो को पेमेंट करना अच्छा है। इंश्योरर इंश्योरेंस इश्यू करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं अगर वे जानते हैं कि आप हॉस्पिटल बिल का एक हिस्सा पे करेंगे। इसलिए अगर आपको कोई क्रॉनिक एलिमेंट नहीं है तो बिना किसी को पेमेंट वाली पॉलिसी लेना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तो हॉस्पिटल के पूरे बिल की पेमेंट इंश्योरर द्वारा की जाएगी। ध्यान रखें कि इंश्योरर तब भी सारे बिल्स कवर करेगा जब कोई कोपे नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस और टॉयलेटरीज जैसे कुछ आइटम्स हैं जिन्हें इंश्योरर कवर नहीं करता। ये कॉस्ट टोटल बिल के 10 से 15% के बीच आ सकती है। अगर अफोर्डेबिलिटी एक इशू है तो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स ना होने की तुलना में को पेमेंट के साथ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होना बहुत ज़रूरी है। एक और कारण है को पेमेंट वाले प्लान्स सस्ते होते हैं। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज आपको बाद में हाई प्रीमियम पे करने और को पेमेंट को हटाने का ऑप्शन देती है। अगर आप ज़्यादा प्रीमियम पे कर सकते हैं तो आप को पेमेंट हटा सकते हैं। इस वीडियो में हमने जाना कि सीनियर सिटीजन्स के लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे चुनें। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको वाकई फ़ायदेमंद लगी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो इन बातों को ध्यान में रखकर ही पॉलिसी लें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।